अरे ओ मूर्तिकार सनातन, बाहर निकल। 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है मेरा कर्ज? मेरे पैसे निकाल। ए मूर्तिकार सनातन। अरे, मेरी थैली कहाँ चली गई? मेरी सोने की थैली? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? चोरी हो गई, सब चला गया। परी का वरदान, मेरा सपना सब चला गया। सुंदरपुर गांव, चारों ओर हरियाली, लेकिन उस हरियाली के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा घर। घर था मूर्तिकार सनातन का। सनातन की उंगलियां पत्थर में भी जान डाल देती थीं, पर उसकी जिंदगी में खुशी की मूरत न बन सकी। उम्र के इस पड़ाव पर उसे दोहरी चिंता सता रही थी। बेटी सुरभि की शादी और गांव के लालची महाजन रवि दीवान का भारी कर्ज। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। पत्थर को तराशना तो आसान है, पर अपनी किस्मत को कैसे तराशूं। सुरभि जवान हो गई है, उसका हाथ पीला करना है, और उधर वो जालिम रवि दीवान, उसका कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। समझ नहीं आता कि क्या करें। पिताजी, आप फिर से चिंता कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, भगवान पर भरोसा रखिए। आपकी कला सच्ची है, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बेटी, तेरी बातें तो शहद जैसी हैं, पर ये कड़वी हकीकत कहाँ मिटती है। तू इस घर की लक्ष्मी है, तेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए, पर हमारे पास तो एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, और शादी। पैसे नहीं है तो क्या हुआ पिताजी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना। मैं तो रोज सिलाई करती हूँ, गांव के लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कर्ज की चिंता मत कीजिए। रवि दीवान का कर्ज जरूर उतर जाएगा। हाँ, ए बेटा, तू कितनी भोली है रे। ये रवि दीवान जालिम है बेटा, जालिम। वो अगले हफ्ते आने वाला है। अगर हम कर्जा नहीं चुका पाए ना, तो वो हमारी ये छत भी छीन लेगा। उसने कहा था, अगर कर्ज ना चुका पाए तो या तो घर गिरवी रख, या अपनी बेटी को मेरे यहाँ काम करने भेज। क्या उसने ऐसा कहा? पिताजी, आप घबराइए मत, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप बस मेरी बात मानिए। कल आप जंगल जाइए, बस थोड़ा सा अच्छा पत्थर ले आइए। मैं उस पत्थर की एक सुंदर देवी की मूर्ति बनाऊंगी और उसे बेचकर कुछ पैसे जरूर जमा करूंगी। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। कल सुबह मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, तेरे कहने पर मुझे थोड़ा हिम्मत मिली है। अब जा, तू भी आराम कर, जा। अगली सुबह मूर्तिकार सनातन खास पत्थर या चिकनी मिट्टी की तलाश में गांव से बहुत दूर घने जंगल में पहुंचा। मूर्ति बनाने के लिए उसे एक विशेष प्रकार के पत्थर की जरूरत थी, जिसे ढूंढने में उसे काफी समय लगा। सूरज सिर पर आ चुका था और सनातन अब थक चुका था। बाप रे बाप, कितना मुश्किल है ये काम। इस उम्र में इतनी दूर चलना, पर सुरभि के लिए तो करना ही होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे वो खास पत्थर मिल जाए। तभी सनातन ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक छोटे से झरने के पास, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही थी, वहाँ एक अकल्पनीय रूप की रूपसी बैठी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। सनातन अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लेता है। मूर्तिकार सनातन, तुम डर क्यों रहे हो? आंखें खोलो। मैं ये कहाँ आ गया? हे देवी, आप कौन हैं? मुझसे भूल तो नहीं हुई? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारी कला को बहुत
करीब से देखा है, तुम पत्थर में भी जान भर देते हो। तुम्हारी कला में तुम्हारी आत्मा की सच्चाई झलकती है। इतनी सच्चाई और ईमानदारी मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। देवी, मैं बस एक गरीब इंसान हूँ जो अपनी कला से अपना और अपनी बेटी का पेट भरता है। कला से मुझे प्रेम है, इसीलिए शायद उसमें थोड़ी सच्चाई आ गई होगी। पर अब तो कला भी मेरा साथ छोड़ रही है। मैं अपनी बेटी की शादी और कर्ज की चिंता में हूँ देवी माँ। मुझे सब पता है सनातन। मैं जानती हूँ कि तुम कितने नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी ये कला और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम उसमें खरे उतरे। तभी परी जादू से एक सोने से भरे सिक्कों की थैली सनातन को देती है। ये लो, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इसे स्वीकार करो। ये मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए और तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए एक छोटा सा उपहार है। तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ और अपनी बेटी को खुशियां दो। सोने से भरी सिक्कों की थैली देख सनातन की आंखें नम हो गईं। पर देवी माँ, मैं इस दया का बदला कैसे चुकाऊंगा? बस इतना ध्यान रखना, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। जाओ, तुम्हारा रास्ता अब आसान होगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। सुरभि, अब सुरभि की शादी हो जाएगी। रवि दीवान का कर्ज भी चुक जाएगा। मैं आज इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। खुशी और उत्साह में डूबा सनातन तेजी से गांव की तरफ चला जा रहा था। सोने के सिक्कों की थैली उसके पास थी, पर थकान उसकी उम्र का लिहाज नहीं कर रही थी। गांव अभी भी काफी दूर था और सनातन ने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। अरे अब और नहीं चला जाता। लगता है इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। घर जाकर सीधे सुरभि को ये खुशखबरी दूंगा। आराम कर लो थोड़ा। खुशी और चिंतामुक्त मन से जैसे ही सनातन ने आंखें बंद की, उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन उस गांव में एक और इंसान था जिसकी निगाहें हमेशा गरीबों की चीजों पर टिकी रहती थी। वो था चोर कालू। अरे वाह, ये बुढ़ऊ मूर्तिकार यहाँ क्या कर रहा है? और ये थैली? हाँ, जरूर कोई कीमती चीज है। ये तो गहरी नींद में है। आज तो लगता है मेरी किस्मत खुलने वाली है। बड़ा मजा आने वाला है। कालू चोर वो सिक्कों की थैली उठा लेता है। मिल गया। वाह 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 वाह। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मूर्तिकार सनातन की किस्मत नहीं, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। थोड़ी देर बाद सनातन नींद से जाग जाता है। मैं सो गया था। अरे, मेरी थैली कहाँ चली गई? मेरी सोने की थैली? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? चोरी हो गई, सब चला गया। परी का वरदान, मेरा सपना सब चला गया। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है, कैसी किस्मत है। अगले ही दिन जालिम रवि दीवान अपने पैसे वसूलने के लिए सनातन के घर आ पहुंचा। मूर्तिकार की किस्मत एक झटके में फिर पलट चुकी थी। उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं था। अरे ओ मूर्तिकार सनातन, बाहर निकल। एक हफ्ता हो गया, कहाँ है मेरा कर्ज? मेरे पैसे निकाल। ए मूर्तिकार सनातन। प्रणाम महाजन जी। रवि दीवान जी,
मैं आपको क्या बताऊं, ये समझ लीजिए बहुत ही मुसीबत में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, मुसीबत, समस्या, किस्मत, रोना, ये सब तेरा बहाना है मूर्तिकार। मुझे बहाना मत सुना। 2 साल पहले जो पैसा दिया था उस पर ब्याज लगाकर अब वो 2 गुना हो चुका है। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी, इसी वक्त, समझा? महाजन, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको समय पर पैसे लौटा देंगे। ओ हो, सुरभि, भाई तुम तो बड़ी सुंदर हो। हाँ, खैर पैसे तो मुझे चाहिए ही। अगर ये बूढ़ा बाप तुम्हारा पैसे नहीं दे सकता तो तुम मेरी एक बात मान लो, सब काम हो जाएगा। ए महाजन, जबान संभाल के बात कर, मेरी बेटी से कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कहो, मुझसे बात करो। अरे चुप कर रे बुढ़े, या तो कल तक मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दे, वरना कल से तेरी बेटी मेरी हवेली में काम करेगी और तू मेरा गुलाम बनेगा। राजा का यही नियम है, समझा? पिताजी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा। नहीं बेटी, नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रूपसी परी का वरदान भी मुझसे छिन गया। शायद यही हमारी किस्मत थी, यही हमारी किस्मत है। उधर चोर कालू सोने की थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका सामना हुआ अपनी धर्मपरायण पत्नी से, जो चोरी के पैसे से जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। ओ मेरी रानी, आज देख क्या लाया, थैला भर के पैसा। अरे देख तो मेरी रानी, तेरा महाराज, तेरा राजा, तेरा जिगरे खास क्या लेकर आया है। सोने के सिक्के, इतने सिक्के। अब तुझे और मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। अरे हम तो राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, देख तो। ये क्या है जी? ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए? कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्यों लाया, अरे तुझे इससे क्या मतलब? बस इतना जान ले कि अपनी किस्मत है जो खुल चुकी है। मुझे सब पता है, जरूर किसी की मेहनत की कमाई छीन कर लाए हो, जरूर किसी गरीब को दुख देकर आए हो। अरे हाँ, एक बूढ़े मूर्तिकार को जंगल में सोया हुआ पाया, उसकी थैली चुरा ली। अरे चुरा ली तो क्या हो गया, वो बहुत अमीर आदमी था, तभी तो ऐसे सिक्कों की थैली लेकर घूम रहा था। अरे किसी गरीब के पास में ये सोने के सिक्कों की थैली नहीं होती। अमीर हो या गरीब, चोरी चोरी ही होती है। आप दूसरों को दुख देकर कैसे खुश रह सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने ये सिक्के कितनी मेहनत से रखे होंगे। शायद अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे भूखा रहना मंजूर है, पर मैं इन चोरी के सिक्कों से अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाऊंगी। आई, तुम ये क्या कह रही हो मेरी रानी? मैं सच कह रही हूँ। अगर आप आज ही जाकर उस बूढ़े मूर्तिकार को ये सिक्के वापस नहीं करते हैं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। आपको मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहिए, चोरी करके नहीं। जाइए, तुरंत जाइए। मेरी पत्नी सही कह रही है। मैंने एक नेक आदमी को दुख पहुंचाया। मैं ये पाप अपने सर पर नहीं रख सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ, ठीक है। पश्चाताप से भरा कालू मूर्तिकार सनातन की तलाश में फिर उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां से उसने चोरी की थी। सनातन अभी भी उसी जगह बैठा हुआ था, लेकिन अब वो रो रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। अरे मूर्तिकार बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम कौन हो भाई? यहाँ क्यों आए हो?
देखो, मेरी किस्मत तो पहले ही लुट चुकी है। मुझसे मदद की आशा मत रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ जिसने आपके सोने की थैली चुराई थी। ये लीजिए बाबा, ये आपकी थैली है, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये मेरी थैली, पर तुमने इसको वापस क्यों किया? बाबा, मेरी पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा कि चोरी के पैसे से खुशी नहीं मिलती। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, माफ कर दीजिएगा। हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी बड़ी नेक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कालू चोर सनातन से क्षमा मांगकर वहाँ से चला जाता है। हाँ देखो, मैंने कहा था ना, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, मुझे तुरंत रवि दीवान का कर्ज चुकाना है। मूर्तिकार सनातन सीधे महाजन रवि दीवान की हवेली पहुंचा। महाजन अपनी जीत का इंतजार कर रहा था। ओहो मूर्तिकार, तू आ गया। क्या हुआ? भीख मांगने फिर से आ गया, या फिर कर्ज के पैसे लेकर आया है, या अपनी बेटी को मेरी हवेली में भेजने आया है? वैसे बेटी को भेज दे, ये सबसे बढ़िया उपाय है। ए रवि दीवान, अपनी गंदी जबान को बंद कर। ये ले सारा का सारा कर्जा। हैं? ये सोने के सिक्के, ये कहां से लाए तुम? मेरी ईमानदारी की कमाई है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कर्जा चुक गया, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी या मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखो, समझे? रवि दीवान देखता ही रह गया। मूर्तिकार सनातन कर्ज से मुक्त होकर और रूपसी परी के आशीर्वाद से एक विजयी की तरह अपने घर लौटा। रूपसी परी के आशीर्वाद से मिले सोने के सिक्कों से सनातन ने न सिर्फ रवि दीवान का कर्ज चुकाया, बल्कि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी सुरभि की शादी भी कर दी। पिताजी, आज मैं कितनी खुश हूँ। ये सब आपकी ईमानदारी और उस रूपसी परी के आशीर्वाद से हुआ है। हाँ बेटी, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, धन दौलत से ज्यादा ईमानदारी और नेक नियत मायने रखती है। भगवान हमेशा नेक लोगों का साथ देते हैं बेटा। इसके बाद से मूर्तिकार सनातन और उसकी बेटी सुख शांति से रहने लगे। उसने उस रूपसी परी का और चोर कालू की धर्मपरायण पत्नी का सदा आभार माना। सच में नेक नियत और ईमानदारी ही इंसान का सच्चा धन है।